नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपना जल गिराती है, और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, कौन से राज्य में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, और इस नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और किस जगह पे इसका नाम क्या है। इन सारे चीजों को आज हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से इसका उद्गम केंद्र कहाँ है? तिब्बत में। अगर जगह का पार्टिकुलर ऐसा पूछा जाए तो तिब्बत होगा। और तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है? ऐसा पूछा जाए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। ऐसा भी पूछा जा सकता है सांगपो किस नदी का नाम है? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किस नदी का नाम? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ठीक है, तिब्बत से निकलती है यह नदी। कहां पे जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है ना। 3 देश कर सकते हैं। तिब्बत तो अभी चाइना के अंदर, चीन के अंतर्गत में है, तो तिब्बत भी एक देश था पहले, और कैसा देश भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना, बंगाल की खाड़ी में। तो तिब्बत में इसका नाम क्या हो गया? तिब्बत में इसका नाम हो जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, जब तिब्बत से होते हुए जो है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, जब भारत में कहां पर, कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में भी इसका नाम अलग है। तिब्बत में सांगपो, किसका नाम? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। ठीक है, और इसका देखिए उद्गम कहाँ है? तिब्बत से है। तिब्बत में एक जगह है, एक झील है, मानसरोवर झील। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। मानसरोवर झील के पास क्या है? एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अगर ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। किस झील से? मानसरोवर झील से। झील पूछा जाए, झील के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाए किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील। किस ग्लेशियर से? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और कौन से देश? तो तिब्बत। कौन सा देश अगर पूछा जाए तो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें कि तिब्बत में इसका नाम सांगपो। भारत में जो है किस राज्य में प्रवेश करती है सबसे पहले? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र आसाम में कहा जाता है ना। ब्रह्मपुत्र कब बनता है? तो ब्रह्मपुत्र में जो है, आसाम में 2 नदी एक आपस में मिलती है। आसाम में जो है आपका देखिए एक दिबांग है, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित ये दोनों नदी मिलती है। मिलने के बाद इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी होता है। दिबांग, दिहांग नहीं है, ये दिहांग नहीं है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, लेकिन आसाम में जो है दिबांग और लोहित नदी मिलने के बाद, है ना, जो इसका सहायक नदी है, वो दोनों नदी मिलती है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका देखिए नदी निकलती है तो आपका मानसरोवर झील, है ना, मानसरोवर झील, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कर सकते हैं और तिब्बत कर सकते हैं। ठीक है, वहां से निकलती है, लेकिन जल कहाँ गिराती है? जल जहां पे गिराती है, जिस समुद्र में गिराती है, उसको उसका मुहाना कहा जाता है। तो इसका मुहाना क्या हुआ? इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में,
है ना। इसका मुहाना क्या, बंगाल की खाड़ी में, है ना। भारत के पूर्वी भाग में कौन सा समुद्र है, तो बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी भाग में क्या है, अरब सागर है। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। और उत्तर में हिमालय पर्वत है। उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। तो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका लंबाई के मामले में देखा जाए। तो लंबाई के मामले में देखा जाए तो 2900 किलोमीटर इसका लंबाई, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कहां से कहां तक, जहां से निकलती है और जहां पर जल गिराती है ना। इसका उद्गम बिंदु से लेकर मुहाना तक की लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। जबकि भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई मात्र 916 किलोमीटर है। कितना है, मात्र 916 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आज चौड़ी पूछा जाए, है ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो सबसे चौड़ी नदी यही होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा टोटल नहीं, कुल नहीं देके, कुल लंबाई नहीं देके, ऐसा दे दे कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें भी तो है कि कौन, अगर और डिटेल से पूछा जाए कि कौन से राज्य में सबसे अधिक लंबाई है, तो सबसे अधिक लंबाई आसाम में है, 750 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई आसाम में कितना है, 750 किलोमीटर। मतलब सोचिए ना कि 916 किलोमीटर टोटल है ही, 916 किलोमीटर टोटल है ही भारत में, उसमें से 750 सिर्फ आसाम में ही गुजरती है ना। आसाम में 750, मतलब ये हो गया सबसे अधिक। सबसे अधिक आसाम में। आसाम में इस नदी को क्या, आसाम में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है ना। आसाम ब्रह्मपुत्र जो हम लोग कहते हैं, इस नदी का नाम, आसाम में ही इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। कौन से दो नदी मिलती है, तो दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित मिलने के बाद यह नदी हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसके पहले क्या रहता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। तिब्बत में क्या रहता है, सांगपो। तिब्बत में क्या रहता है, सांगपो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, लंबाई देख लिए। लंबाई में 2-3 तरह का क्वेश्चन हो गया आपका। टोटल कुल लंबाई कितना हो गया ब्रह्मपुत्र का, 2900 किलोमीटर। भारत में कितना हो गया लंबाई, तो भारत में 916 किलोमीटर, है ना। भारत में 916 किलोमीटर। सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक आपका आसाम में है, 750 किलोमीटर। सबसे अधिक कहाँ है, आसाम में, 750 किलोमीटर, है ना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कब, कौन से दो नदी मिलने के बाद होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित मिलने से होता है। ठीक है, कितना सा टर्म हो गया, बहुत सारा हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसका प्रमुख सहायक नदी। बहुत सारा सहायक नदी है, तो सबको तो हम लोग को अध्ययन करना नहीं है, प्रमुख देख लेते हैं 4-5 करके, है ना, जहां से अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम अक्सर आता है कि पूछ दिया जाएगा, लोहित जो है किस नदी का सहायक नदी है, दिबांग किस नदी का सहायक नदी है, तीस्ता किस नदी का सहायक नदी है। तो इसका देखिए, इसमें भी तो है। पहले कैसा पूछा जाता था कि सिंपल पूछ दिया, लोहित किस नदी का सहायक नदी है, ऐसे पूछ देता था, ब्रह्मपुत्र का 4 ऑप्शन दे दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन है। लेकिन अब ऐसा किया है, उसको और थोड़ा सा डिटेल कर दिया है, और थोड़ा सा डीपली कर जाके पूछता है। क्या पूछता है कि बाएं नदी से, अब मान लीजिए नदी है, तो इधर दाएं तरफ से कौन नदी आके मिल रही है, बाएं तरफ से कौन नदी आके मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग का अध्ययन करना है। तो बाएं तरफ से भी 3-4 देख लेते हैं, और दाहिने तरफ से भी 3-4 देख लेते हैं। जहां से पूछेगा वहां से जवाब देंगे, है ना। तो प्रमुख सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी देखिए बाएं तरफ से, मान लीजिए ये नदी है, इसी को देखिए, मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इधर से आके ये ब्रह्मपुत्र, इधर से आके जो नदी आके मिलेगी, ये क्या होगा, दाहिने तरफ से, दाएं तरफ के सहायक नदी, इधर से आके जो बाएं तरफ से हो जाएगा। तो इससे पूछ रहा, बोल रहा बाएं तरफ से, बाएं तरफ से जो नदी आके मिलती है, कौन कौन प्रमुख नदी है सहायक, लोहित है, लोहित वही लोहित जो ये वाला है ना, लोहित और दिबांग मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र होता है। लोहित नदी है बाएं तरफ से, धनश्री, सुरमा, दिबांग, देखिए ये दिबांग,
दिबांग और लोहित दोनों एक ही तरफ से, बाएं तरफ से। ठीक है, दाहिने तरफ से पूछा जाएगा, देखिए तीस्ता शुभमश्री कामेंग, है ना, तीस्ता शुभमश्री कामेंग, ये हो गया दाहिने तरफ से, ये इधर से, है ना। अब बाएं तरफ से हो गया लोहित, धनश्री, सुरमा, दिबांग, बाएं तरफ, और दाहिने तरफ से हो गया तीस्ता शुभमश्री कामेंग। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, इसके प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। ठीक, अब देखते हैं कि जैसे तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। भारत में भी इसका दो नाम है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जब करती तब इसका नाम रहता दिहांग। जब असम में दिबांग और लोहित मिल जाती है तो हो जाता है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है नदी, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। जो है ना, जमुना, वो संगम वाला जमुना नहीं, ये क्या है, जमुना है। जो बांग्लादेश में जमुना किसका नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। कौन से देश में है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यही जमुना बांग्लादेश में, यही जमुना जो है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और पद्मा और ये जो है जमुना दोनों मिलने के बाद बांग्लादेश में पद्मा और जमुना मिलने के बाद क्या होता है, मेघना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मेघना का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां पर, नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ाई के मामले में भारत की सबसे चौड़ी नदी कितना है, कौन सा है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई जो 10-10 किलोमीटर तक है। ब्रह्मपुत्र नदी का चौड़ाई कहीं कहीं पर जो है 10-10 किलोमीटर है। सोच सकते हैं कितना चौड़ा नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा, है ना। आगे देखते हैं कि असम में कुछ द्वीप है। कौन सा द्वीप है, नदी द्वीप, जो इसी नदी पे है। सोचिए ना कि कितना चौड़ा है नदी, कि नदी में ही द्वीप है, नदी में ही द्वीप है। जो समुद्र में अक्सर होता है, ये नदी में ही इतना चौड़ा है। अब सोच सकते हैं नदी में कैसे द्वीप बनता होगा। ऐसे कोई नदी आ रही है, यहाँ से एक धारा इसका इधर चल गया, फिर इधर चल गया, फिर आगे जाके ऐसे आगे मिल गया। ये जो पोर्शन यहाँ जो है धरातल का, भूमि का, यही तो द्वीप है। धारा मतलब एक नदी का दो धारा बांटा, फिर आगे जाके इधर से आके इधर मिल गया। ये वाला जो पोर्शन हो गया, क्या हो गया, भूमि का पोर्शन, यही तो द्वीप हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि माजुली जो है विश्व का, देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। अगर सबसे बड़ा पूछ सकता है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है, कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, तो सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, उमानंदा। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। जो माजुली जो है अभी एक जिला है। माजुली क्या है, असम में एक जिला है। ठीक है, जिला उसको घोषित कर दिया गया है। सोचिए उस द्वीप को, उस टापू को, उस द्वीप को एक अभी जिला घोषित कर दिया गया, जिला बना दिया गया है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जैसे आपका NH1 NH2, उसी तरह जलमार्ग होता है। तो जलमार्ग 1 जो है कहाँ है, गंगा नदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है, गंगा नदी पर है ना, गंगा नदी पे। इलाहाबाद और आपका हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच का जो जलमार्ग है उसको जलमार्ग 1 कहा जाता है। और जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये है सादिया और धोबरी पट्टी, सादिया और धोबरी के बीच, है ना। सादिया और धोबरी के बीच है, कौन सा नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सा नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर, लोहित में है ना। किसके बीच, ढोला और सदिया के बीच। बोगी पुल जो है सबसे लंबा सड़क पुल है और रेल पुल है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
प्रमुख शहर, इसको देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है कि इस नदी के किनारे बसे प्रमुख, ऐसे तो छोटा बहुत सारा छोटा छोटा रहता है, लेकिन प्रमुख शहर बहुत सारा छोटा छोटा रहता है, तो सब ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, जो प्रमुख है उसी से दिया जाएगा। तो प्रमुख शहर कौन है? इसका प्रमुख शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, धुबरी है, सकोवा घाट है ना, ये सब इसका प्रमुख शहर है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किए। तो दोस्तों, आप लोगों से यही आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।